आज की जो सभा की अध्यक्षता कर रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष और मंच पर हमारे भारत के बड़े साइंटिस्ट और इंडिया के हमारे बहुत बड़े इंजीनियर जो पिच क्यूरेटर भी हैं, है ना। जब गेम होते हैं क्रिकेट के तो पिच का मुआयना करते हैं, ये बताते हैं कि भाई पिच ठीक है या नहीं है। और हमारे अधिकारी भाई साहब देवेंद्र जी, और ये हमारे सामाजिक संगठन का जो मोर्चा है उसके संयोजक संरक्षक हमारे भाई हरनाम जी, और हमारे साथ में आज गौहर रजा साहब मैडम भी आई हैं, तो आपका भी यहाँ पर हम स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं। साथियों, ये जो आज का कार्यक्रम रखा है कि ये जो संविधान और लोकतंत्र जो हमारा खतरे में है, क्योंकि आज जो पिछले 10 साल से भारत देश में जो शासन कर रहे हैं जो लोग, वो लोग हैं कि जब जिन्होंने संविधान बना था तब भी जिसका विरोध किया था, और आज संविधान लागू है उसके बावजूद भी जो सरकार चल रही है वो संविधान के विरोध में कार्य कर रही है। ये सरकार के लिए तालियां हैं या लाइट के लिए तालियां हैं? तो साथियों, ये जो सरकार का जो सिस्टम चल रहा है, आप पिछले 10 साल से देख रहे हैं कि जितने भी सरकार की जो पॉलिसी बन रही है, जितने भी जो सरकार के कानून, जितने भी जो सरकार के कानून सरकार बना रही है, हम ये देखते हैं कि वो सारे के सारे यहाँ के मूल निवासी जो लोग हैं, यहाँ के जो बैकवर्ड लोग हैं, यहाँ के जो शूद्र अति शूद्र जितने दबे कुचले लोग हैं और जो माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, उनके अगेंस्ट में वो कार्य कर रही है। जबकि संविधान ये कहता है कि इन लोगों के लिए सरकार प्रायोरिटी पे काम करेगी, और ये इसके विरोध में काम कर रहे हैं। इस देश के अंदर ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है, ऐसी ही व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश की जा रही है कि जो संविधान लागू होने से पहले यहाँ व्यवस्था थी, जिस व्यवस्था के तहत हम लोग गुलाम थे, जिस व्यवस्था के तहत यहाँ पर जो हमारी आधी आबादी महिला, उसको कोई अधिकार नहीं थे, जिस व्यवस्था के तहत हम लोगों को पढ़ने लिखने का कोई अधिकार नहीं था, जिस व्यवस्था के तहत अभी हमारे साथी मेरे से पहले जो बोल रहे थे कि बोलने का अधिकार, ये जो बोलने का अधिकार है ये संसार में सबसे प्रिय और सबसे बड़ा अधिकार है। ये बोलने के अधिकार पे मैं बताऊं कि जो आज की सरकार चल रही है, जो जिनको ये मानते हैं, वो जब अंग्रेज के वहां पढ़ते थे तो उन्होंने एक बुक अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की किताब लिखी, कोई जो वो किताब लिखी इंग्लैंड में, तो वहाँ के लोगों ने कहा कि भाई ये लोग जो है भारत में जो अंग्रेजों की सरकार चल रही है, ये सरकार के विरोध में बोल रहे हैं, सरकार के अगेंस्ट में बोल रहे हैं, हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, तो इसके खिलाफ कार्रवाई करी जाए। आपको जानकारी होगी कि वहाँ की सरकार ने जो कार्रवाई करी वो ये कार्रवाई करी सिर्फ कि उसकी किताब को बैन किया गया। वहां पर फिर लोगों ने आवाज उठाई कि नहीं, इसके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन अंग्रेजों ने ये कहा कि नहीं, ये बोलने का जो अधिकार है ये सबसे
जरूरी मानवता का अधिकार है। बोलने के अधिकार को हम नहीं रोक सकते, उसकी किताब को बैन कर सकते, लेकिन उसके बोलने के अधिकार को नहीं कर सकते। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे देश में आज जो सरकार चल रही है, जो भी साथी बोलने की कोशिश करता है, जो आवाज़ उठाता है, चाहे वो पार्लियामेंट में उठाता है या बाहर उठाता है, ये सरकार उसके खिलाफ क्या करती है आप देख रहे हो। वो उसके खिलाफ कोई ना कोई षड्यंत्र करके अनेकों प्रकार के उनको केस में, झूठे केसों में डाल देती है और लोगों की आवाज़ दबाने का कार्यक्रम कर रही है। ये आवाज़ जो दी गई है हम लोगों को इस संविधान ने दी है। अगर ये जो आवाज़ हमें दी है संविधान ने दी है, तो आज इस संविधान के मार्फत हमारी आवाज़ बंद करने की कोशिश की जा रही है, तो ये हमारा दायित्व बन जाता है कि हम इस संविधान की रक्षा और सुरक्षा की जिम्मेवारी अपने ऊपर लें। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कई बार बताते हैं और कई कार्यक्रम में बोलते भी, हमें संबोधित करते हुए, कि जैसे सीमा पर हमारे जो बॉर्डर पर जो हमारे जवान हैं वो हमारी रक्षा सुरक्षा करते हैं। हमारे ऊपर कोई आक्रमण ना हो जाए या कोई आक्रमण हो तो उसे रोकने की जिम्मेवारी जो सीमा पर जवान हैं उन लोगों की है। उसी तरीके से अगर हमारे संविधान पर कोई आक्रमण होता है तो भारत के हर नागरिक की जिम्मेवारी है कि वो भारतीय संविधान की रक्षा करे। और भारतीय संविधान की रक्षा और सुरक्षा होगी तो इस देश में लोकतंत्र बचेगा, और लोकतंत्र बचेगा तो जिस चीज के लिए हमारे पुरखों ने कई हजारों साल आंदोलन किए, अपनी कुर्बानियां दी, वो आंदोलन बचेगा तो लोकतंत्र रहेगा, तो वो आंदोलन रहेगा। अगर लोकतंत्र नहीं रहा तो ना ये संविधान रहेगा, ना उस आंदोलन से मिला हुआ फल हम लोगों को मिलेगा। तो ये हमारी ड्यूटी बन जाती है, ये हमारा कर्तव्य है कि सरकार के अगेंस्ट में इस संविधान को बचाने के लिए और लोकतंत्र को बचाने के लिए हम कार्य करें। आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा कि पार्लियामेंट के अंदर 117 या 18 एमपीओं को सस्पेंड किया गया, उन्हें बाहर निकाल दिया गया, और हम लोगों को लगा कि ये शायद किसी पार्टी के नुमाइंदे हैं, इनको बाहर कर दिया, हमें क्या लेना। उसके बाद और कुछ वहाँ के लोगों को बाहर किया गया, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, एमपी होते हैं, उन लोगों को बाहर किया गया। ये मात्र उसी पार्टी के एमपीओं को बाहर नहीं किया गया, ये लोकतंत्र को खत्म करने का षड्यंत्र है और एक उसकी शुरुआत थी जिसके लिए शायद आम जनता को, वो किसी भी पार्टी का हो, जो किसी भी पार्टी का हो, उसको आना चाहिए, हम लोगों को आना चाहिए था। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, जब हम लोगों को इसकी जानकारी हुई तो हम लोगों ने लोगों के बीच में जाना शुरू किया और जाकर के लोगों को बताया कि ये एक पार्टी के लोगों को सस्पेंड नहीं किया जा रहा है, ये भारत के लोकतंत्र को सस्पेंड करने का षड्यंत्र रचाया जा रहा है। हमने इस लोगों के बीच में चर्चा करी, लोगों को जागरूक किया, और आज जगह जगह गली गली ये हो रहा है कि ये जो सरकार कार्यक्रम कर रही है ये जनता के विरोध में है, ये अपना संविधान के विरोध में है, ये लोकतंत्र के विरोध में है। लोकतंत्र जिंदा रहेगा तो हमारा रिप्रेजेंटेशन रहेगा, हमारा रिप्रेजेंटेशन रहेगा तो हमारे नुमाइंदे वहां रहेंगे, हमारे नुमाइंदे वहां रहेंगे तो हमारे हक और अधिकार की बात करेंगे। इसलिए इन दोनों चीजों की रक्षा और सुरक्षा करने की जिम्मेवारी हमारी है, आप लोगों की है। और मैं मानता हूं कि हम लोग अब मैदान में आ गए हैं। ये लोग जो लगता था लोगों को कल तक सोए हुए हैं, वो आज मैदान में आ गए हैं और निश्चित रूप से इसकी रक्षा और सुरक्षा की जिम्मेवारी करेंगे। हम साहब कल तक गौहर रजा साहब ऐसा समझते थे, वो मुनव्वर राणा साहब का एक शेर है कि भाई खुश नसीब है तू कि तूने उठाना पड़ा सिर्फ अपने ही परिवार का बोझ। खुदा का शुक्र है कि खुश नसीब है तू कि तूने उठाना पड़ा सिर्फ गमे हयात का बोझ। और ये जो लोग बैठे हैं ना यहाँ सामने, आप देख रहे हो जिनको,
ये जो लोग बैठे हैं, खुदा का शुक्र है कि खुद नसीब है तू कि तूने उठाना पड़ा सिर्फ गमे हयात का बोझ, और इनके हाथों में सिर्फ एक कलम है, लेकिन इनके कांधों पर है पूरी कायनात का बोझ। ये सारे जहां का बोझ अपने कांधों पर लेकर चल रहे हैं। ये हो सकता है देखने में आपको थोड़े दुबले पतले लगे, लेकिन इनके सीने में जो दिल है वो शेर से भी बड़ा दिल है। और ये जो काम कर रहे हैं वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। लोगों ने अभी जैसे हमारे कई साथी ने बताया कि कोई भी पार्टी का, बीजेपी किसी चीज का आ जाए, हमने उसको हाथ जोड़ना है। इसके साथ साथ हमारी भी बहुत सारी पार्टियां हैं इस देश के अंदर, जिसको हमारे पुरखों ने, हमारे लोगों ने अपने खून से सींचा है। लेकिन मैं एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूं, जैसे जब आजादी का आंदोलन लड़ा उस टाइम भी हमारे देश में बहुत सारी रियायतें थी, बहुत सारे अलग अलग राजा महाराजा थे, सबके अलग अलग इंटरेस्ट थे। लेकिन आजादी की लड़ाई के लिए वो सारे के सारे इकट्ठे हुए, एकजुट हुए अंग्रेजों को भजाने के लिए। तो मेरी आप लोगों से निवेदन है, और अपनी पार्टियों से भी निवेदन है, जो हमारी भी अपनी पार्टियां हैं, कि अपने वजूद को इस बार भूल जाएं, अपने वजूद की बात इस बार छोड़ दें, अपनी लड़ाई को इस बार छोड़ दें। और ये जो आजादी की लड़ाई है, जो दुश्मन से हमने लड़नी है, जो आज के शासकों से लड़ने के लिए ये जो मोर्चा बना है, ये जो इंडिया गठबंधन बना है, उसको जिताने में सहयोग दे, उनका साथ और सहयोग करे। ये मेरी उन लोगों से भी अपील है, क्योंकि ये भी एक आजादी का आंदोलन है। ये संविधान ही है जो हम लोगों को उनसे अलग करता है। ये संविधान है जिसने आर्टिकल 13 बाबा साहब ने लिख के, यहाँ के जो काले कानून संविधान लागू होने से पहले हम पर थे, हम पढ़ नहीं सकते थे, हम पानी पे नहीं कहीं पी सकते थे, किसी तालाब में भी जा सकते, हम शिक्षा नहीं ले सकते थे, हम अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते थे। ये कानून बना करके हम उन लोगों ने हमारे ऊपर पाबंदियां लगाई। उन सभी कानूनों को बाबा साहब ने जूते के नीचे बंद किया, आर्टिकल 13 बना करके। और आपको याद होगा, ये हम लोगों को बताते हैं कि 13 नंबर बड़ा खराब है। ये 13 नंबर आज के जो शासक है उनके लिए खराब हो सकता है। ये 13 नंबर हमारी आजादी का 13 नंबर है। साथियों, मैं अब अपनी बात को, क्योंकि हमारे विद्वान साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं जो शायद मेरे से ज़्यादा आप लोगों को इस सब्जेक्ट के ऊपर एनलाइट करेंगे, मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ, इस आशा और उम्मीद के साथ कि हम यहाँ पर से जो जाएंगे, जो ये विचार हम लोगों को मिलेंगे, जो विचार ये हमारे विद्वान साथी देंगे, हम उन विचारों को मात्र अपने तक सीमित नहीं रखेंगे। यहाँ से सुन करके हम लोग एक रेडियो की तरह गली गली में अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने भाई बंधुओं को, अपने जानकारों को, अपने गली में, मोहल्ले में उन सबको बताएंगे। और इनके खिलाफ एक जो इन्होंने हमारे खिलाफ एक माहौल बनाया हुआ है, इनके खिलाफ एक माहौल बनाएंगे और इन लोगों को 400 मील बाहर दूर छोड़ करके आएंगे। धन्यवाद। जय भारत, जय भीम, जय मूल निवासी। धन्यवाद रमेश जी। साथियों, हमारे बीच में वाल्मीकि